अवैध तरीके से खुली है, बिल्कुल अवैध तरीके से खुली, उनकी जांच कराओ। जो सारे काम हो रहे, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, उनकी गंभीरता से जांच करो और बहुत बारीकी से जांच करो। जो भी सच होगा आपके सामने आ जाएगा। पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा जी, पूरा आरटीओ समझो जैसा कोई आरटीओ नहीं है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, जैसा कोई प्राइवेट हो। प्राइवेट आया, पैसे देकर काम करा के चला गया, किसी की कोई सुनवाई नहीं है जी। सरकार है, सरकार के तरीके, सरकारी ऑफिस है, सरकारी तरीके से चलना चाहिए। जब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी खिड़की का कोई अधिकारी है, कोई टाइम पर नहीं पहुँचता, अगर कोई आम जनता का क्या कसूर है, अपना समय निकाल का होगी, सारा सब काम छोड़ का, वहाँ देख के अधिकारी नहीं बैठा है, अधिकारी आ जाया नहीं है, अधिकारी शाम के टाइम बैठेगा, ये फाइल आपकी कल को प्रोल करेगी, परसों को प्रोल करेगी। बहुत बड़े स्तर पर हो गई हो रही है पैसों की। वहाँ हमने बहुत अच्छे से जांच करी, मैं काफ़ी टाइम से लग रहा हूँ देखो इसमें से उजागर करने के लिए, और अब जाके मुझे देखो इसका रास्ता मिल पाया। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आरटीओ में बैठे अधिकारियों पर राकिब नाम के युवक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर उन आरोपी की क्या कुछ सच्चाई है, खुद राकिब आज हमारे साथ है। राकिब जी से जानेंगे क्या कुछ सच्चाई है और क्यों इतने गंभीर आरोप वहाँ पर अधिकारियों पर लगाए गए हैं उनके द्वारा। जी, क्या कुछ सच्चाई है? आपने एक वीडियो जारी किया है, हमने वो वीडियो चलाई और काफ़ी लोगों ने उससे शेयर भी किया। क्या कुछ सच्चाई है उस वीडियो की? देखो जी, जो मैंने आरोप लगाए थे, आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, वो सारे सच हैं। फिर मैंने वहाँ पूछताछ करी लोगों से, पूछताछ में मेरे सामने यही आया कि बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता। फिर मैंने और जांच करनी शुरू करी, तो जांच में मेरे सामने यही निकल आया कि बिना पैसे के ये जो ARTO है, मानवेंद्र प्रताप और आ रही है रोहित सिंह, इनके द्वारा इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार मचा रखा हमारे जिला सहारनपुर में। किसी का कोई काम बिना पैसे के नहीं करते, कोई भी अपना काम लेकर जा, कभी कह देंगे आज साइट नहीं चल रही है। और एक चीज़ मैंने और वहाँ देखी जो मेरे सामने आई, देखो अधिकारी है, अधिकारी का एक तथ्य होता है टाइम टेबल पर आने का, और वहाँ पब्लिक जिस खिड़की पे भी जाके आज वो अधिकारी नहीं है, अब वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी समय पर नहीं आ पाते, तो ये तो पब्लिक का शोषण हो रहा ना, तो इस पर जांच होनी चाहिए। और दूसरी जो मैंने आरोप लगाए, मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा दे रखा, उन पर जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं, उनके मोबाइल नंबर डले हुए हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। उन उपभोक्ताओं से, कंज्यूमरों से फ़ोन पे मिलाकर बात कर लीजिए, खुद बता देंगे उनसे कितने पैसे लेकर उनकी फाइल की हुई है। अच्छा, लगातार हम भी काफ़ी लंबे समय से हम भी देख रहे हैं कि आरटीओ पर तमाम तरीके का आरोप है, चाहे वो लाइसेंस को लेकर हो, चाहे अवैध वसूली है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें कहते हैं कि इस पे खिड़की पे जाना है, इस पे नहीं तो इस पे, अगर जिस पर पैसे होते हैं उसका काम तुरंत है। क्या पैसों की उगाही लगातार हो रही है वहाँ पर? जी, बहुत बड़े स्तर पर उगाही हो रही है पैसों की। वहाँ हमने बहुत अच्छे से जाँच करी, मैं काफ़ी टाइम से लग रहा हूँ देखो इसमें से उजागर करने के लिए, और अब जाके मुझे देखो इसका रास्ता मिल पाया। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस का पूछ रहे हैं आप, अब ये 6,000 रुपये लेते हैं। कोई अगर परफेक्ट ड्राइवर भी है ना, जो बिल्कुल कंप्लीट गाड़ी चला सकता है, वो 5 मिनट के लिए चला, उससे भी 6,000 वसूल ले जा रहे हैं। आम जनता से भी 6,000 वसूल ले जा रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 6,000 की क्या पॉलिसी है? ये सरकार ने कोई कानून बनाया जिस पर 6,000 लिए जाएंगे? ये 6,000 किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? इस पर मुझे देखो जवाब चाहिए, इसका भी मैं जवाब मांगता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, ये जो ARTO है, ये आ रही है रोहित सिंह, मुझे जहाँ तक मिला 6,000 में से 2-2,500 के समथिंग ये रोहित कुमार है, इसके पास जाते हैं उनमें से। भाई पब्लिक का शोषण इतना क्यों हो रहा है? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? मुझे देखो, मैं आपके माध्यम से इसका भी जवाब मांग रहा हूँ, इसका भी जवाब दो मुझे। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, चलो पैसे तो बता रहे हैं आप, आरोपी लगा रहे हो, अधिकारी भी जितने पैसे लेते हैं, तो वो किसके थ्रू पैसा जाता है? कौन वो लोग हैं बीच में? प्राइवेट लोग बिठा रखे सारे की। अब जितने भी यहाँ पे इनके बाबू हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं आरटीओ में, सब ने 2-2, 3-3 लड़के प्राइवेट रख रखे हैं। और वो प्राइवेट तरीके से, सपोज करो कोई फाइल लेकर आ गया, उसकी फाइल कंप्लीट है, फाइल कंप्लीट होने में देखा कि इसमें पैसे नहीं मिलने के, उसमें कह देंगे ये करके ठीक है कि ये तो आपकी फाइल, ये इसमें ये कमी है, ये पूरी करा लाओ। पूरी कराने के विषय में क्या करेंगे, जो प्राइवेट लड़के हैं उन्हें भेज देंगे, उनसे वही करवाएंगे और फिर वही फाइल सही करके उसे कर भी देंगे। तो जो दुकानें वहाँ पर खुली हुई हैं, तो क्या वो अवैध तरीके से खुली है? बिल्कुल अवैध तरीके से खुली है, बिल्कुल अवैध तरीके से खुली, उनकी जांच कराओ। जो सारे काम हो रहे, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, उनकी गंभीरता से जांच करो और बहुत बारीकी से जांच करो। जो भी सच होगा आपके सामने आ जाएगा। तो यानी बाहर के लोग जो हैं पैसे इकट्ठे करके अधिकारियों को दे रहे हैं? बिल्कुल, जो प्राइवेट लड़के हैं वो बाहर से पैसे इकट्ठे करके फिर अधिकारियों को देते हैं, फिर अधिकारी अपना आपस में सब बांट लेते हैं। तो आपको किसी का नाम याद है जो प्राइवेट लोग हैं अंदर जाते हो पैसों की लेन देन करने? हाँ, नाम याद है मेरे, महेंद्र प्रताप है जो मैन है, और भी कई सारे लड़के हैं। महेंद्र प्रताप क्या करता है? महेंद्र है, लड़का है, काफ़ी सी उम्र का है, लगभग 40-45 साल के होंगे। वो सारे अधिकारियों के पैसे इकट्ठे करें बाहर आके, और फिर सारे पैसे अधिकारियों को देते हैं। वो प्राइवेट ही काम करें, वो पैसे सबसे ज़्यादा वही करते हैं बाहर से। अभी हमने आपकी वीडियो के बाद हम भी आरटीओ ऑफिस गए थे, हम भी जांच के लिए गए थे, हमने लोगों से बातचीत करी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी सबसे महंगा लाइसेंस यहाँ पर बन रहा है 10,000 का, कहीं और जाए वहाँ 3,000 का बनता है और जिलों में, तो यहाँ इतना करप्ट है। और लोग कह रहे हैं कि जी सुबह आते हैं इधर नहीं जी, इधर नहीं, तो ये सचमुच ही ऐसा ही होता है? बिल्कुल सचमुच ऐसा ही होता है। मैंने इसकी जाँच करी है, मैंने इसकी सही बहुत तरीके से जाँच करी है, यहाँ ऐसा ही होता है। और यहाँ पे जी ये अधिकारी है जो मानवेंद्र प्रताप और आ रही रोहित,
इनके दोनों के द्वारा पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा जी। पूरा आरटीओ समझो जैसा कोई आरटीओ नहीं है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, जैसा कोई प्राइवेट हो। प्राइवेट आया, पैसे देकर काम करा के चला गया, किसी की कोई सुनवाई नहीं है जी। तो आप डीएम साहब के यहाँ भी गए, डीआईजी साहब के यहाँ, क्या कुछ हुआ फिर? देखो मैं डीएम साहब के यहाँ गया, डीएम साहब के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने आरोप लगाए, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। उसके बाद में मंडलायुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने रिपोर्ट एप्लीकेशन दी अपनी, मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लास्ट में मैं देखो परेशान होने के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत की है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो और इसकी जाँच हो। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि जो ट्रैक्टर हैं जो इनोवेटिव तरीके से कर रखे हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं सबके नंबर डले हुए हैं, उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं उनसे कितनी उगाई करी गई, यहाँ तक के सबूत है मेरे पास में। तो यानी सब तथ्य आपके पास है, उसके बाद आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये जो प्राइवेट लड़के हैं, ये जो अधिकारी काउंटर तक जाते हैं, क्या मतलब है काउंटर तक जाने का भाई? जब अगर इनके पास कोई जवाब है तो सही जवाब दो। मैं तो एक चाहता हूँ देखो कि इनकी जांच और बहुत बारीकी से जांच हो और फिर पता लग जाए कि कितना करप्ट है और कितना भ्रष्ट है। परसों हमारी टीम भी वहाँ पर गई थी, हमने देखा कि कुछ जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने मास्क लगाकर वो छुपना शुरू कर दिया था। तो इतना डर है अंदर? हाँ बिल्कुल इतना डर है, वो प्राइवेट है, डर तो उन्हें होगा ही, डर तो होना ही होगा ही ना। जो वो प्राइवेट है, सरकारी तो सरकारी नाम का तो वहाँ कुछ बच ही नहीं रहा। मैं तो सरकार से देखो विनती करता हूँ कि सरकार है, सरकार के तरीके, सरकारी ऑफिस है, सरकारी तरीके से चलना चाहिए। जब मैं बता रहा हूँ अगर कोई भी खिड़की का कोई अधिकारी है, कोई टाइम पर नहीं पहुँचता, अगर कोई आम जनता का क्या कसूर है, अपना समय निकाल का होगी, सारा सब काम छोड़ का होंगे, वहाँ देख के अधिकारी नहीं बैठा है, अधिकारी आ जाया नहीं है, अधिकारी शाम के टाइम बैठेगा, ये फाइल आपकी कल को प्रोल करेगी, परसों को प्रोल करेगी, ऐसे करके ये सिर्फ पैसे लेने का काम है, सिर्फ पैसे लेने के उसमें है। जो पैसे दे रहा है उसका काम तत्काल हो रहा, जिसके पास पैसे नहीं उसका वहाँ कोई काम ही नहीं होता। तो आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ सरकार तक जाएगी या यहाँ के अधिकारियों तक जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जितने भी ऊपर लेना चाहते हो। ठीक है जी राकीब भाई, तो ये थे राकीब भाई जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ मेन तथ्य और कुछ सबूत के आधार पर इन्होंने जो कुछ बात कही उसमें क्या कुछ सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा। और कहीं ना कहीं अधिकारियों से और सरकार से विश्वास है कि कहीं ना कहीं उन्हें इंसाफ मिलेगा और वहाँ पर जो लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है और उनसे पैसों की उगाही हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में रोक लगेगी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।